4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मेरी तिवारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी बूथ पर हमला करेगी और इसे लेकर सतर्क रहना जरूरी है। अखिलेश ने एक बयान में आरोप लगाया कि बीजेपी के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है और वो लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का हमला 2022 के चुनाव में बूथ पर होगा और इससे सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध साजिश रच रही है और भाजपा का हमला 2022 के चुनाव में बूथ पर होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिना कोई जनहित का कार्य किए सरकारी संसाधनों का केवल दुरुपयोग किया है। गन्ने का बकाया, बिजली बिल में बढ़ोतरी, बुनकरों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, महिला उत्पीड़न और अपराध के आंकड़ों में आज उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से काफी आगे है। समाज का प्रत्येक वर्ग परेशान और दुखी है। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश के विकास को पीछे कर दिया है और 2022 में जनता समाजवादी सरकार बनाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के पक्ष में खड़ी रही है और लैपटॉप, कन्या विद्याधन और समाजवादी पेंशन जैसी अनेक कल्याणकारी नीतियां बिना किसी भेदभाव के लागू हुई। प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाना ही समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है और प्रदेश की जनता अब प्रगतिशील सरकार चाहती है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति ही समाज को बचाएगी। जनता के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विकास को पीछे कर दिया है। 2022 में जनता समाजवादी सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य सामाजिक न्याय है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल और शिवपाल यादव की पार्टी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ सपा का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा और इसके अलावा मंडी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। बताते चले कि अभी कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ईवीएम से सावधान रहने के लिए भी कहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को सबसे बड़ा बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम से सावधान रहें। इसके अलावा जिले के डीएम को लेकर भी सावधान रहें और चुनाव की पूरी तैयारी करें। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ईवीएम और डीएम बिहार चुनाव में ईमानदार नहीं थे, जिसका जवाब उन्हें बंगाल चुनाव के नतीजों में मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथों पर बीजेपी की बुरी नजर है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की परीक्षा का समय है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बिना समय बर्बाद किए अपने अपने क्षेत्रों में खुद को समर्पित करने को कहा। अखिलेश ने कहा कि इस कार्य में कोई झिझक ना हो और ये तय करे कि बूथ पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न करने पाए। पार्टी कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने कहा कि वो ये ना भूले कि ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं आने वाला है। यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा। बिहार का चुनाव अलग था और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। और सवाल यह है कि जो इन्होंने जनता को वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। तो
2014 में प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने अपने सांसदों को गांव गोद लेने का आदेश दिया था और सांसदों ने ऐसा किया भी। लेकिन यूपी के गांवों का कितना विकास हुआ ये तो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन अब सपा गांवों की ओर रुख करेगी। समाजवादी पार्टी ने हर व्यक्ति तक पहुंचने की नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता गांवों को गोद लेंगे। वो महीने में एक दिन संबंधित गांव में चौपाल लगाएंगे, अन्य दिन अलग अलग पुरवा यानी मोहल्ले में जाकर लोगों से मिलेंगे। इस दौरान समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे। अब सपा गांव-गांव डेरा डालने की रणनीति पर काम करेगी। ये कार्यक्रम अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत पार्टी के जिला कार्यकारिणी अथवा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी करने वाले वरिष्ठ नेता अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों को गोद लेंगे। एक नेता को अधिकतम 5 गांव की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो संबंधित गांवों में लोगों के बीच पहुंच सके और नेताओं को विधानसभा क्षेत्रवार गांवों का निर्धारण जिला अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष आपसी मशविरा से करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हर व्यक्ति तक पहुंचने की नई रणनीति अपनाई है, जिसके तहत पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि गांवों में नेताओं की मौजूदगी होने से हर व्यक्ति तक पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का संदेश पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा गांव में होने वाली चौपाल में किसानों की समस्या पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख भले ही उसके नहीं हैं, लेकिन बीडीसी और ग्राम प्रधानों में पार्टी की पकड़ बेहतर है। ऐसे में गांवों में होने वाली चौपाल की तैयारी की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य को दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव में जीतने के लिए अब सपा अध्यक्ष गांव के लोगों का दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन वाली सरकार के बयान पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सिलसिलेवार 2 ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय सही से नहीं बढ़ने अर्थात यहाँ के करोड़ों लोगों के गरीब और पिछड़े बने रहने संबंधी रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े ही भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं। मायावती ने कहा कि आंकड़े इस आम धारणा को प्रमाणित करते हैं कि भाजपा के विकास के दावे हवा हवाई और जुमलेबाजी है। उत्तर प्रदेश में तो उनकी डबल इंजन की सरकार में भी ऐसा क्यों है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सही से नहीं बढ़ी। इसके बाद दूसरा ट्वीट करते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के विकास के दावों के खोखले होने का पर्दाफाश होने से अब ये पार्टी तेजी से धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और हिंदू मुस्लिम विवाद आदि के पुराने संकीर्ण मुद्दे पर वापस आ गई है। मायावती ने कहा लेकिन इनको शायद ये पता नहीं है कि लोग फिर से इनके छलावे में आने वाले नहीं हैं, जो उनके मूड से भी स्पष्ट है। भाजपा से लोगों का अब मोह भी भंग होता जा रहा है। खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।